कितना अजीब खेल है ना। अगर हमारे पास खाना है और खाना हम पचा नहीं पा रहे हैं तो देखिए बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कोई हमारी अगर चुगली करता है और उस चुगली से हम परेशान हो जाते हैं तो देखिए हमारे जीवन में दुख आ जाता है। दुख को हम पचा नहीं पाते हैं तो हम देखिए डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने रिश्तों को हम गंवा देते हैं। और अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा आ जाए और उस पैसे को ना पचा पाए तो अब देखिए वो व्यक्ति को घमंड आ जाता है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है हमारे पास कि है लेकिन हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं और वही चीज़ आज हमारे दुख का कारण बन गई है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो हमारे पास है हम वही देते हैं। अगर मेरे पास दुख है तो मैं दुख दूंगी, मेरे पास घमंड है तो मैं घमंड वाली बातें करूंगी, मेरे पास दिखावा है तो मैं दिखावा करूंगी, है ना। तो जो मेरे पास है और बार बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसकी मुझे अवेयरनेस देता रहता है, ये मेरे पास है, फलानी चीज मेरे पास है, किसी के पास नहीं है, तो इससे हमारी ही गिरावट है जीवन में। तीसरा प्रकृति का नियम है कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे, और बोना तो जरूरी है ही। अगर आप खेत के अंदर कुछ बोते नहीं हो तो आप देखेंगे उसमें से घास, फालतू की चीजें वहां पैदा हो जाती हैं। तो ये तो नियम ही है कि हमें बीज तो बोना ही है। इसी तरह हमारे दिमाग की जो एनर्जी है उसको अगर हम ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं, पॉजिटिव थॉट अपने आप को नहीं देते हैं, कुछ इस माइंड में नया नहीं डालते हैं, कुछ अच्छी चीजें हम नहीं डाल रहे हैं, कोई चीजों में हमारा ध्यान ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं हम कई चीजों में, तो हमें अपने इस माइंड को यूज तो करना है। अगर हम इस माइंड को यूज नहीं करेंगे तो ये हमें ही खा जाएगा। तो इस पे एक कहानी सुनाती, एक जिन्न था और उस जिन्न को एक व्यक्ति ने गुलाम बना लिया था, और लेकिन उस जिन्न का कहना था अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, तो वो सेकंड में जिन्न वो काम करके आ जाता था। उस व्यक्ति को उस जिन्न की एनर्जी का अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी उस काम को कर देगा। उसने अपने घर के काम करा लिए, रिपीट भी करा दिए, बाहर के भी कराए, पड़ोस के भी कराए, देश के भी कराए, पूरे जहान के उसने काम करा लिए। लेकिन वो जिन्न सेकंड में आकर के कहे कि मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तो उसको फिर एक आइडिया आया, क्योंकि उसको तो नहीं तो डर लगने लगा, तो उसको सीढ़ियां नजर आई और उसने कहा सीढ़ी चढ़ और उतर। अब वो काम कभी खत्म होगा नहीं। और फिर जब उसको कोई काम की जरूरत पड़ती थी तो कहता है जिन इधर आओ जरा ये काम करो, तो करता था। तो इसी तरह हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये जिन्न की तरह है, तो इसको भी रोज एक काम देना है और ये हमारी हाजिरी में खड़ा है। दोपहर को अगर आप 1 घंटा रेस्ट करते हैं उस समय इसको काम देना चाहिए, रात को सोने से पहले काम देना चाहिए। 24 घंटे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जिन्न की तरह काम करता है, ये कभी नहीं सोता। कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए कहना है। जो आपको लगता है भगवान ने ये इतनी बड़ी शक्ति हमें दी है कि हम जो चाहें जैसा चाहें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। हम दूसरों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं और इसकी वजह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव मोड पर लेके जा रहे हैं और ये हमें और नेगेटिव करता जा रहा है। इसकी जो सारी शक्तियां हैं वो नेगेटिविटी में हम वेस्ट करते जा रहे हैं। तो दूसरों को देखना बंद कीजिए, किसी को मुझे नहीं देखना है, अपने को देखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है, अपने परिवार को देखना है, अपने जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको आपको देखना है। इस लाइफ में इसकी उसकी पता नहीं किस किस की हम टेंशन लेकर के चलते हैं, तो हमें किसी को नहीं देखना है।
हमें स्वयं को देखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखना है, इससे काम लेना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत बड़ी पावर है जो भगवान ने आपको एज ए गिफ्ट दी है, ये गॉड गिफ्टेड है आपके पास। आप इसको एक बार यूज तो कीजिए, लेकिन सोने से पहले इसमें पॉजिटिव एक कोई ऐसा काम दीजिए, इससे कॉन्स्टेंटली बात कीजिए सबकॉन्शियस माइंड से, और देखिए आपके लिए कितना काम करेगा। ओम शांति।